भिवाड़ी के खुशखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में गारमेंट के नाम पर एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में सुबह के समय अचानक धमाके की आवाज हुई और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मैं इस समय फैक्ट्री के पास मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वही फैक्ट्री है जिसमें तेज धमाका हुआ था और धमाका इतनी तेज था कि इसकी शटर, टीन शेड और जो जंगले लगे हुए थे उसके सारे कांच टूट गए और सभी जो टीन थी, उसकी शेड थी, वो धमाके की आवाज से टूटकर दूसरी फैक्ट्री में बगल में आकर गिर गई। यहाँ पर उस समय प्रत्यक्षदर्शी जो मौजूद थे वो हमारे साथ हैं, जिन्होंने इस पूरे मंजर को अपनी आंखों से देखा। वो खुद डर गए थे। क्या हुआ एक बार वो जानने की कोशिश करेंगे और सीधा जुड़ेंगे उनसे। राकेश जी, आप यहाँ ड्यूटी पर थे, क्या हुआ था उस समय? कैसा खतरनाक मंजर हुआ था? पूरा आग से हो रही थी, बहुत तेज था। क्या लगा फिर आपको? कैसे मतलब स्थिति थी उस समय? लगा क्या डर के हमारे हम खुद ही भाग गए थे यहाँ से बच्चों को लेकर। धमाके जो हुए कितनी देर तक हुए यहाँ पर? ये 1.5 घंटे तक। और ये शेड जो इधर उछल के आई, कुड़ के आई, कैसे आई थी ये? मतलब धमाके के साथ। धमाके के साथ 3 बार बहुत तगड़ा मतलब हुआ था। एक बार अच्छा, 3 बार धमाके हुए, उसमें एक बार शटर आई उड़ के। तो आप तो यहाँ फैमिली के साथ रहते हैं, तो एकदम से आपने बच्चों को बाहर निकाला, क्या हुआ था? पहले बच्चों को भगा दिया। अच्छा, फिर छोटा वाला लड़का अंदर था, उसको लेकर बाहर आप भागे वहाँ बाहर की तरफ? तब तक पुलिस ने पकड़ा। अच्छा, क्या बनता क्या था इसमें यहाँ पर? सब प्लास्टिक का आइटम बनता था, मैं ये देखा था। आगे पता नहीं। एक कब से चल रही थी, कुछ आइडिया है ये कब से यहाँ काम चल रहा था इसमें? 1-1.5 महीने से। तो है किसकी ये फैक्ट्री? है फैक्ट्री तो गाजियाबाद के मालिक की। क्या नाम है उनका? तो वो खुद चलाते थे या उन्होंने किसी को दी थी? किराए पर दी थी। कभी आने जाने नहीं दिया अंदर? लेबर अंदर ही रहती थी। और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बात करने। आपकी फैक्ट्री के पास ही है क्या? किस तरह के एरिया में पूरा धमाका हुआ था, क्या स्थिति थी? सर, मैं फैक्ट्री में काम कर रहा था बाहर, जैसे यहाँ पर आग का बहुत खतरनाक धुआं हो रहा था। फिर यहाँ पर देखा इतनी फायर ब्रिगेड, पुलिस प्रशासन आ गई थी। और इस फैक्ट्री के मैं यहाँ पर मेरे को इसकी दुकान है राकेश भाई की, करीब 2 महीने से यहाँ पर इस फैक्ट्री के बाहर ताला लगा हुआ रहता है परमानेंट। फैक्ट्री में ताला लगा रहता है? छोटी खिड़की खुली रहती है बस, उसी हिसाब। किसी को आने जाने के अंदर अनुमति नहीं तो थी? सर दुकान पे आ रही थी, हमको कुछ पता ही नहीं है इस बात का, लेकिन फैक्ट्री के बाहर ताला लगा हुआ रहता है परमानेंट। छोटा खिड़की खुला रहता है, अच्छा, में आना जाना पड़ेगा। अच्छा, इतना असर। ये वो लोग हैं जो यहाँ पर थे। मैं एक बार ये दिखाना चाहूंगा। ये टीन शेड, 3 तेज धमाके हुए और एक धमाके के दौरान ये वहां जो शटर लग रही थी उस पीछे गोदाम में, वहां से वो उछलकर उड़कर यहाँ धमाके के साथ यहाँ आकर गिरी और उसके बाद ये धमाका हुआ। सबसे अहम चीज जो इन्होंने बताई प्रत्यक्षदर्शियों ने कि जो लेबर थी वो फैक्ट्री के अंदर ही यहाँ पर रहती थी। और इसका एक और प्रमाण हम आपको अभी दिखाना चाहेंगे। साक्षात प्रमाण है, क्योंकि उनका जो खाना बना हुआ था वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। और अभी हम आपको के हालात एक बार पीछे भगोने के अंदर यहाँ के जो उनका जो खाने की और चीजें जो है वो यहाँ पर रखी हुई है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये जो चावल है, सुबह का खाना जो बना हुआ था वो यहाँ पर रखा हुआ है। सब्जी, राशन, सभी चीज यहाँ रखी हुई है। जैसा कि आसपास के लोगों ने बताया, ये वो किचन थी, यहाँ पर इनका खाना तैयार होता था। जो लोग यहाँ काम करते थे वो लोग यहीं फैक्ट्री के अंदर रहते थे। करीब 1.5 महीने से ये फैक्ट्री संचालित हो रही थी और किसी को भी यहाँ पर आने जाने की अनुमति नहीं थी। और यहाँ पर पूरा का पूरा जो खेल है वो अवैध तरह से पटाखे बनाने का जो खेल है, इस तरह के मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये वो पटाखे जो दिवाली पर बच्चे बंदूक में लगाते हैं, जिससे आवाज आती है तेज, और वो इस तरह के यहाँ पटाखे बनाए जाते थे। और इनसे यहाँ पर पटाखे बनाते समय अचानक धमाका हुआ और धमाके के साथ 1.5 घंटे तक पूरा क्षेत्र धमाके से दहलता रहा और आसपास के क्षेत्र में पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया। ग्राउंड जीरो से आज तक के लिए मैं हिमांशु शर्मा। भिवाड़ी के खुशखेड़ा के अग्निकांड का चश्मदीद नितेश मेरे साथ मौजूद है, जो इस समय घटना के समय वहां पर मौजूद था और अब ये बताएगा कि आखिर में किस तरह से घटना हुई, क्योंकि जो खौफनाक मंजर था उसमें से ये वहां लगे हुए एक खिड़की के कांच को तोड़कर बाहर निकला है, मौत से बच के आया है। नितेश, क्या हुआ था और कैसे? बताते हैं, जैसे मशीन में था, मैं ठहरा, उधर से आग जैसे आया, मेरे को भी पता नहीं चला, पूरा धूप हो गया था, धुआं से पूरा भर गया था। बस थोड़ा सा आंख से दिखा खिड़की, बस खिड़की के तोड़ में भागा। अच्छा, नितेश कहाँ के रहने वाले हो और कितने लोग वहाँ काम करते हैं?
पूरा 15 आदमी 16 आदमी 15-16 लोग हाँ, वहाँ काम कर रहे थे। अच्छा अच्छा ना, कितने बजे के आसपास धमाका हुआ और क्या पूरा रहा होगा जब आप मशीन टाइम में? नहीं देखे थे हम, अच्छा, टाइम नहीं देखे थे। मरने वाले जो लोग थे वो कौन कौन थे, कुछ पता है? ये तो पता है। नाम 1-2 लोगों के हाँ पता है। कौन कौन है? श्याम, रवि और उसके बाद पिंटू, सुजन। अच्छा, ये सब आप लोग जानते होंगे एक दूसरे को कि मोतिहारी के सब लोग रहने वाले हैं। अच्छा, वहाँ पर आसपास के लोगों ने बताया कि पूरे तरीके से गेट वेट बंद रहते थे, सुबह शाम कैसे काम होता था, क्या होती थी पूरी प्रक्रिया? पूरी बताते हैं हम, जैसे 8 घंटा ड्यूटी हम लोग करते हैं, जैसे काम छूट गया वैसे अपना रूम पे जाओ। अच्छा, हाँ, फिर रूम से खाना खा के आओ, चाहे ना आओ, कंपनी में खाना बना रहता है, कंपनी में खाओ, फिर काम पे लगे। अच्छा, उस समय गेट वेट सब बंद कर देते हैं? नहीं, खुला था आज। अच्छा, आज खुला था। हाँ। नहीं, वैसे आमतौर पर क्या रहता है? ऐसे बंद रहता है, बंद रहता है, कुंडी लगाया, कुंडी लगाया रहता है। वहाँ पर बनती क्या है, ये क्या बोलते हैं उनको, पटाखे जो बनते थे मिसाइल वो? रॉकेट। हाँ, रॉकेट बोलते थे। अच्छा, कैसे बनाते थे आप लोग वहाँ? वो बहुत भरना पड़ता है उसमें, उसके बाद भरत के, उसके बाद मशीन से ऑपरेशन करके करना। लेके कहाँ से आता था वो मैनेजर? तो वो तो पता नहीं है। अच्छा, वो पता नहीं है आप लोगों को। अच्छा, आपको कितनी सैलरी देता था? 20,000। 20,000। कहाँ, इससे पहले कहाँ काम करते थे आप लोग? इससे पहले दुनिया में दहाड़ी पे काम करते थे। तो सब लोग इसी तरह के रखे हुए हैं यहाँ पर, इसमें दाढ़ी वाले सब लोग, मतलब जितने भी आप लोग हो सब दिहाड़ी मजदूर हो यहाँ पर? नहीं। अच्छा, वहाँ से बुलाया हम लोग का काम करने के लिए, जान पहचान के था। तो जब आप भागे, धमाका हुआ तो आप कैसे भागे थे वहाँ से? शीशा तोड़ के भागा। कौन सा शीशा तोड़े? बता देंगे। अच्छा, वहाँ जो लगा होगा। मशीन होगा। हाँ हाँ हाँ, नीले शीशा। जब ये तुम्हारे चोट उससे फूटी। ये वो चश्मदीद है जिसने इस पूरे घटनाक्रम में क्या हुआ वो बताया, कैसे हुआ वो बताया। और जैसा कि इसका नितेश का कहना है कि वहां पर पूरे गेट वेटों को बंद कर दिया जाता था, खाना वहां पर देते थे और बड़े ही गुपचुप तरह से पूरा काम चल रहा था। 20 से 22,000 रुपए इन लोगों को दिए जाते थे, क्योंकि पहले दिहाड़ी मजदूर थे और बाद में इन लोगों को मोटी सैलरी देने के लालच में यहाँ पर रखा जाता था। वहां की फैक्ट्री की खिड़की कांच तोड़ के ये बाहर आया और उसके बाद इसने अपनी जान बचाई। आज तक के लिए मैं हिमांशु शर्मा।